वदतां परा कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तत्श्रवणे च कः। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, यदि इतनी कथा है तो आप एक बात बताइए, इस देवी भागवत को आप कह रहे हैं की विधि क्या है? कीदृशम तत्पुराणम ही विधिस्तत्श्रवणे च कहा। श्रवण की कब सुन और कैसे सुननी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कोई ऐसा वैसा देवी भागवत ये ऐसा वैसा ग्रंथ, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला सद भाग्योदयन बहुजन्म भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का फल ये है कि किसी संत का संग मिल जाए और कहीं उस संत ब्राह्मण के शब्दों पर गोता लगाने का अवसर मिल जाए तो फिर कहना क्या है। तो जब कभी भाव मन में जगे कि हमें देवी भागवत श्रवण करना है, उस समय आज और कल नहीं करना चाहिए, उसी समय किसी ऐसे अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाकर इसका शुभ मुहूर्त दिखाना चाहिए। वैसे सूत जी कहते हैं इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता, जब मन करे, जब इच्छा करे तब आप इस देवी भागवत को, इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता। कदाचित यदि मुहूर्त तो दिखाना ही है तो दिखा लें, परंतु यदि मुहूर्त ना भी दिखाएं तो भी कोई आवश्यक। साथ ही वैसे तो देवी भागवत सुनने की जो विधि है वो 9 दिवस की है, 9 दिनों तक इस रस का रसास्वादन कर। पर यदि कदाचित समय नहीं है तो 1 दिन की भी देवी भागवत सुनी जा सकती, 4 दिवस की सुनी जा सकती है और 7 दिनों की भी सुनी, और यदि समय है तो 1 महीने की भी कथा श्रवण की जा सकती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इसका महाराज क्या नियम है? बोले इसका एक नियम यह है कि जब देवी भागवत सुनने आमे तो देवी भागवत कथा श्रवण से पूर्व ही आकर आसन पर 7 दिवस पर्यंत बैठ करके इस रस का रसपान। परंतु आज एक आसन में बैठ करके कहा देवी भागवत, क्योंकि हम तो बैठे रहते हैं पंडाल में, मनीराम घर के दरवाजा के दर्शन कर, जाने हम तो आ गए कथा सुन, घर में क्या कर रही, दरवाजा बंद की तो बहू ने की ना। अब यहाँ बैठे कथा सुन रहे पर मन में एक कांटा चुभा हुआ है, जाने बच्चा आ गया होगा, ऐसा तो ना है, बहू तो काम कर रही हो और बेटा झोले में भर करके 9 2 11 हो जाए, घर की टेंशन बड़ी जोर की।
अच्छा, एक चीज और है, ये सारी समस्याओं का कारण भी